फरवरी। ये डेट मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है। नहीं, ना ही आज मेरा बर्थडे है, ना ही मेरे किसी फैमिली मेम्बर का। आज के दिन पूरे 3 साल पहले शुरुआत हुई थी मेरी कनाडा की जर्नी की। अच्छा टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है पता ही नहीं लगता। जैसे मुझे बिल्कुल नहीं पता लगा कि आज मेरे को कनाडा आए को पूरे 3 साल हो गए हैं। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं अपनी 3 साल की जर्नी को शेयर करूंगी और ये शेयर करूंगी कि एज अ न्यू इमिग्रेंट मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा और मुझे क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई। तो शुरुआत करते हैं साल 2018 से। मैं कनाडा विजिटर वीज़ा पे आई थी अपनी शादी के बाद, इमीडिएटली अपनी शादी के बाद। तो मैं जॉब तो कर नहीं सकती थी और मेरे हस्बैंड अपनी जॉब पे निकल जाते थे। और सिंस मैं फरवरी में आई थी, आप देख सकते हो कि फरवरी में यहाँ पे कैसा मौसम होता है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होती थी, मैं सिर्फ घर पे ही होती थी। मैं बोलूँगी कि मैं लकी थी कि मेरे को पहले दिन से ही कुछ मेरा खर्चा नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड की ऑलरेडी जॉब थी और मेरी काइंड ऑफ फैमिली, जो नई फैमिली, मेरे हस्बैंड यहीं पे थे। तो मेरे पास कुछ और करने की ऑप्शन नहीं होती थी। बट डांस का मुझे इतना शौक था कि मैंने शुरू किया अपना यूट्यूब चैनल और ये थी मेरी पहली डांस वीडियो। अब जब भी मैं कभी अपनी ये डांस वीडियोस देखती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है। तो अपना यूट्यूब चैनल शुरू करने के साथ साथ मैंने ज्वाइन किया YMCA। YMCA क्या है कि YMCA एक रिक्रिएशनल सेंटर है जहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है। आप वहाँ पे डांस क्लास ज्वाइन कर सकते हो, बूट कैंप कर सकते हो, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ कर सकते हो और वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। जब भी आप किसी नई कंट्री में आते हो तो जो सबसे मुश्किल चीज़ होती है या सबसे पहली चीज़ होती है, आपको नहीं पता होता कि लोगों से बात कैसे करनी है। आपका कोई सर्कल नहीं होता, आपके कोई दोस्त नहीं होते। तो मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा हुआ। लेकिन मैं कहूँगी कि YMCA ज्वाइन करने से मुझे इस चीज़ में काफ़ी हेल्प मिली। लोगों से बात करना तो मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता। तो मैं वहाँ पे जाती, अपना डांस करती और अलग अलग लोगों से बात करती। कोई कनाडा का ही होता, कोई किसी और कंट्री का होता। तो वहाँ पे लोगों से बात करना शुरू किया, दोस्त बनने शुरू हुए, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ और मुझे बहुत हेल्प हुई अपने सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने की। मुझे पता लगने लगा कि लोग कैसे बात करते हैं। सिंस मुझे डांस का बहुत ज़्यादा शौक था और वहाँ पे मैं लोगों से भी बहुत मिलती थी, तो मुझे YMCA के स्टाफ ने ही पूछा कि अगर मैं वहाँ पे डांस इंस्ट्रक्टर बनना चाहती हूँ, वहाँ पे वॉलंटियर करना चाहती हूँ, तो वो वहाँ पे मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिली और मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी कनाडा की पहली अचीवमेंट है। और वहाँ से मैंने शुरू किया अपने YMCA की डांस क्लासेस लेना। तो 2018 में जहाँ पे मेरी ज़िंदगी थोड़ी चलनी शुरू हो गई थी, वहाँ पे मेरी इमिग्रेशन की फ़ाइल भी साथ साथ चल रही थी। तो 2018 के एंड पे मुझे मिला मेरा वर्क परमिट और वर्क परमिट के मिलते ही मेरा हुआ चैलेंज शुरू, जो कि एक हर नए इमिग्रेंट के लिए होता है। वो था जॉब ढूंढना। और फिर आया साल 2019। 2019 के शुरुआत में मुझे मिली मेरी पहली जॉब। हालांकि ये जॉब बहुत आसानी से नहीं मिली। मेरे पास इंडिया का 5 साल का एक्सपीरियंस था, फिर भी मुझे 4 महीने लग गए। तो चैलेंजिंग पार्ट यहाँ पे ये था कि मैं इतनी जॉब्स अप्लाई करती थी लेकिन मुझे कोई कॉल ही नहीं आती थी। ये बात तो दूर थी कि इंटरव्यू क्लियर होगा कि नहीं, मुझे तो इंटरव्यू के लिए ही कोई कॉल नहीं आती थी। तो वहाँ ये 4 महीने मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल थे और मैं बहुत डिसअपॉइंटेड भी थी। हालांकि मैं इस केस में बहुत लकी थी कि मेरे पे कोई ऐसा प्रेशर नहीं था कि मुझे जॉब शुरू करनी ही पड़ेगी, तो मुझे ऐसे कोई भी जॉब नहीं लेनी पड़ी। मैंने वेट करी, बट फाइनली 4 महीने के बाद मुझे मेरी पहली जॉब मिली और मैं बहुत ही खुश थी, क्योंकि मुझे जॉब मिली मेरी अपनी ही फील्ड में, यानी HR में। तो यहाँ पे एक चैलेंज ख़त्म हुआ, लेकिन शुरू हुआ दूसरा चैलेंज।
और वो दूसरा चैलेंज था जॉब करना। पहला चैलेंज था जॉब मिलना, दूसरा चैलेंज था जॉब करना। ये क्यों मेरे लिए चैलेंज था? क्योंकि जहाँ पे मुझे जॉब मिली थी वहाँ पे मुझे जाने के लिए 3 बसेस चेंज करनी पड़ती थी। मुझे रोज़ के 3 घंटे पब्लिक ट्रांजिट में जाते थे। प्रॉब्लम ये नहीं था कि दिन के 3 घंटे पब्लिक ट्रांजिट में जाते थे, ये तो एक चलो था ही। प्रॉब्लम ये था कि इस वेदर में मुझे अपनी बसेस की वेट करनी पड़ती थी। कई बार 30-30 मिनट वेट करनी पड़ती थी, और जब टेम्परेचर -30 होता है और हवा बहुत तेज़ चल रही होती है तो बहुत मुश्किल होता है। मैं अपनी वर्क पैंट्स के ऊपर स्नो पैंट्स पहन के जाती थी क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड थी। और मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई थी जहाँ पे मैंने बताया था कि मेरे दिन की शुरुआत होती थी सुबह के 4:45 बजे, क्योंकि 8 बजे ऑफिस पहुँचना होता था और 6:30 घर से निकलना होता था। तो वो टाइम ने काफ़ी कुछ सिखाया, पता लगा कि इतना आसान नहीं है। सब कुछ एक बेस से स्टार्ट किया, स्क्रैच से स्टार्ट किया। हालांकि मुझे जॉब अपने फील्ड में मिल गई थी लेकिन उसी सेम पोजीशन पे नहीं मिली थी। बट सिंस मुझे 4 महीने ऑलरेडी हो गए थे तो मेरे को जो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी मिली मैंने वो एक्सेप्ट करी। तो इसमें 4 महीने 5 महीने जॉब करने के बाद मैंने अपने आप को थोड़ा पुश किया, अपने आप को थोड़ा चैलेंज किया और मैंने कार सीखने का डिसाइड किया। मैं फिर बोलूँगी कि मैं बहुत लकी थी कि मेरे हस्बैंड के पास और हमारे पास कार थी। बहुत सारे नए इमिग्रेंट्स आते हैं जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो कार भी सीख पाए, लेकिन मैंने कार सीखना शुरू किया। हालांकि बहुत लोगों के लिए ये नॉर्मल चीज़ होगी गाड़ी का लाइसेंस मिलना, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट थी गाड़ी का लाइसेंस मिलना। और वो मेरे लिए क्यों अचीवमेंट थी? क्योंकि कनाडा में ड्राइविंग लाइसेंस मिलना इंडिया के मुकाबले काफ़ी अलग है। इंडिया में तो मुझे याद है जब मेरी स्कूटी चलाती थी मुझे नहीं लगता मैं उसका कोई टेस्ट देने के लिए कहीं गई, लेकिन यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट लेने के लिए पहले मुझे रिटन टेस्ट देना पड़ा, जो कि बहुत मुश्किल नहीं था। रिटन टेस्ट देने के बाद वो आपको इंस्ट्रक्टर के साथ जाना होता है, ड्राइव करना होता है, और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखा होता है। और उसका जो पासिंग रेट था, या मैं बोलूँ वो था 30%। मतलब बहुत सारे लोग उस टेस्ट में पहली बार में फेल होते ही है, और मुझे अपने आप पे पूरी उम्मीद थी कि मैं भी फेल होंगी। तो मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया था कि मैं फेल ही होंगी, बट मैं बोलूँगी मैं इस टेस्ट में पास हो गई, और वो खुशी का ठिकाना ही अलग था। तो उसकी भी वीडियो मैंने बताई है, और वो खुशी कुछ ऐसी थी। मैंने टेस्ट पास कर लिया। जैसे मैं टेस्ट दे के आई मुझे मेरे इंस्ट्रक्टर ने बोला कि दादी यू हैव पास द टेस्ट, लेकिन मैं इतनी घबराई हुई थी, मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना, तो मैं अंदर गई कंफर्म किया। तो फाइनली अब मुझे पता लगा कि मेरा टेस्ट क्लियर हो गया। तो 2019 में गाड़ी का मुझे लाइसेंस मिल गया और मैंने नई जॉब के लिए भी अप्लाई करना शुरू कर दिया। ये नई जॉब मुझे आसानी से मिल गई। कनाडा में पहली जॉब लेना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे इंडियन एक्सपीरियंस और इंडियन डिग्री को इतनी वेटेज नहीं मिलती, लेकिन आपके पास अगर कैनेडियन एक्सपीरियंस है तो आपको वो जॉब ईजिली मिल जाती है। तो मुझे भी नई जॉब मिल गई, तो अब नई जॉब घर के पास मिल गई, गाड़ी चलाना आ गया, तो इसमें मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया। और अगर मैं वर्क एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं इंडिया के मुकाबले यहाँ का वर्क एक्सपीरियंस काफ़ी अलग है। अगर 9 to 5 है तो मतलब 9 to 5 है। आप सुबह अपना 9 बजे जाओ और शाम को अगर आप 5 बजे के बाद बैठे हो तो आपका मैनेजर आपसे पूछेगा कि आप घर क्यों नहीं जा रहे। और जो सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ के वर्क कल्चर की लगती है वो है कि यहाँ पे एक दूसरे को सब बहुत अच्छे से बुलाते हैं, और हर कोई, चाहे आप CEO से भी बात करो तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। वो भी आपसे बिल्कुल उसी तरह बात करते हैं जैसे वो आपके बिल्कुल टीममेट या कोवर्कर हो। सब एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को लेके आपको अप्रिशिएट किया जाता है, और जिस बंदे ने काम किया उसी को ही क्रेडिट दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि काम कोई और करते क्रेडिट किसी और को दिया जाता है। और 2019 जॉब करते करते बीत गया, और इन सब में मेरा जो भी एक्सपीरियंस होता, मेरे जो भी कुछ होता, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रही। फिर आया साल 2020। 2020 हर किसी के लिए अलग था। कोविड आया, लॉकडाउन हुआ। मैं बोलूँगी कि यहाँ की सरकार ने बहुत ज़्यादा मेजर्स लिए कोविड के लिए। बहुत सारे लोगों की जॉब भी गई, लेकिन अगेन सरकार ने फाइनेंशियली बहुत लोगों को सपोर्ट किया। तो वो जर्नी हमारी भी कुछ ऐसी रही। हम लकी थे कि हमारी जॉब स्टेबल थी, जॉब को कोई नुकसान नहीं हुआ। 2020 में जब हम दोनों थोड़ी लाइफ हमारी सेटल हो गई, हमने डिसाइड किया कि अब मैं और मेरे हस्बैंड हम अपना घर लेंगे।
तो 2020 में वो शुरू हुई हमारे घर ढूंढने की जर्नी। हालांकि ये जर्नी कैसी थी वो आप लोगों के साथ मैंने बहुत अच्छे से शेयर किया। यहाँ पे घर लेना एज अ न्यू इमिग्रेंट 3 साल पहले हम दोनों ने स्क्रैच से शुरू किया और 3 साल के बाद हम घर ले सके। तो ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन अब जो है अब रियल एस्टेट की सिचुएशन थोड़ी बदल चुकी है। यही अगर मैं 5 साल पहले की बात करूँ तो एक सिंगल अर्नर भी घर ले लेता था, और आज के टाइम पे ऐसा नहीं है कि आप घर ले ही नहीं पाएंगे, आप घर ले पाओगे, लेकिन सिंगल अर्नर से पॉसिबल नहीं है। आप दोनों को जॉब करनी पड़ेगी, अच्छी सैलरीज, और कई बार आपको इंडिया से भी पैसे मंगवाने पड़ेंगे। तो अगेन मैं यही बोलूँगी कि ऐसा नहीं है दिस इज़ समथिंग इम्पॉसिबल, लेकिन अगर आप स्क्रैच से भी शुरू करते हैं तो आप घर अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे केस में हम लकी अगेन वो थे कि जो हमें घर चाहिए था हमें बिल्कुल वैसा ही घर मिला, हमें कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा। तो अगेन मैं बोलूँगी कि ये 3 साल की जर्नी बहुत अच्छी रही। मेरे पास कुछ भी कंप्लेन करने के लिए नहीं है। मैं बहुत चीज़ों में लकी थी कि मैं आते ही मुझे किसी बात की टेंशन नहीं थी। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे हस्बैंड थे। जॉब सर्च में मुझे काफ़ी टाइम लगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे मिनिमम वेज जॉब करनी पड़ी। हालांकि इसमें कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन मैंने अपना टाइम देके अपनी ही फील्ड में जॉब ढूंढी। वो जॉब करने के बाद मैंने अपनी एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिली, वहाँ पे गई, वहाँ पे लर्निंग चल रही है। और यही होता है कि फर्स्ट जॉब में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद आप अपनी जॉब्स चेंज करते रहते हो और बहुत जल्दी उस लेवल पे पहुंच जाते हो जहाँ पे आप इंडिया में जिस लेवल पे होते हैं। तो ये थी मेरी जर्नी, और एज अ इमिग्रेंट, न्यू इमिग्रेंट क्या क्या चैलेंजेस आए। आई होप आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और थैंक यू सिर्फ ये वीडियो वॉच करने के लिए नहीं, 3 साल की जर्नी में जो एक चीज़ सेम रही वो थी आप लोगों की फैमिली, हम लोग जुड़े रहे और आगे भी हम लोग जुड़े रहेंगे। सो थैंक यू सो मच इस जर्नी का पार्ट बनने के लिए, और अभी तो जर्नी काफ़ी बड़ी भी है। सो आप लोग अपना ध्यान रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, और मैं अपनी वीडियोज़ लेके आपके सामने आती रहूँगी। बाय।